तो प्यारे बच्चे नमस्कार। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। चैप्टर पहला नंबर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, 10वां क्लास। तो चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, आपके यहाँ भी लिखा है, मैं इंग्लिश वालों के लिए पढ़ देता हूँ, हिंदी वाले अभी बोर्ड पे देख लेंगे। इन्होंने लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं सवाल को तो इंग्लिश में रीड कर चुका। अब इसमें क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता दिया है। फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R, जहां पर आप कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो चलिए यहाँ लिखा है कि प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आपको समझ में नहीं आया, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले में सिद्ध क्या करना है, हम लोग मानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस पार्ट को जाकर देखिए। ये पार्ट नंबर 4 कितने पार्ट करवा दिया था, 3 उसमें क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, ये पार्ट नंबर आपका हो गया है 5, यानी 4 पार्ट हम करवा चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये पार्ट नंबर है 5। चलिए तो पार्ट नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पहले हम लोग मानेंगे, यहां देखिए जो दिया है वही करेंगे। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है और यहां मानना है किसी धनात्मक पूर्णांक। तो कोई धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिया जाए, यहीं से मानिए कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर है, यहां पर मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। चलिए आगे देखते हैं फिर, और मान लेंगे और b बराबर, देखिए b होता है, हम लोग बताए थे कि b होता है भाजक, डिवाइजर होता है जिसे हम भाग देते हैं। यहाँ इसी को नंबर को हम मानते हैं b, यानी इसी में से देख के आपको मान लेना है। ये वाला 3 वाला को हम मान लेंगे। जो नंबर अगर 6 दिया रहता है तो 6 मानते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, वहां पर 6 था तो हमने b माना था, यहाँ पर 6 माना था। यहाँ 3 है तो आपको यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एंड डिवाइजर, इसको भाजक कहते हैं। तो मैं थोड़ा साफ इसको लिख देता हूं, भाजक बराबर, आपको याद हो जाएगा, यानी डिवाइजर भाजक, इसको कहेंगे कितना b बराबर, इसको मान लेंगे हम कितना 3, यहाँ 3 हो गया। और यहाँ पर a को कहते हैं भाजक, तभी इसके भाज्य कहते हैं, यानी डिविडेंड कहते हैं। देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, जब ये आपने मान लिया, अब क्या किया जाता है, आप सोचिए हमें सिद्ध करना है, वो लिखते हैं। तो क्या करना है, तो दर्शाइए, उत्तर दर्शाइए का मतलब तो लिखेंगे हमें दर्शाना है, यही से लिखेंगे हमें दर्शाना है। वी हैव टू शो दैट, हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है जी, तो कह रहा है कि वर्ग करना है, जो नंबर ये माने हो, कह रहे कि इसका वर्ग कर दीजिए, यानी धनात्मक पूर्णांक जो आपने पॉजिटिव इंटीजर माना उसका वर्ग करना है। तो स्क्वायर कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, तो हमें दर्शाना है a का स्क्वायर यानी वर्ग बराबर, आपको लाना है कितना आंसर में 3m, यानी 3m रूप का होता है। या इसी को लिख सकते हैं a बराबर a स्क्वायर बराबर
3m की जगह पे ये क्या लिख सकते हो आप, 3m + 1। या तो आपको उत्तर में इतना करके लाना है उत्तर, और उत्तर आपको इतना दिखाना। अगर आपने इतना दिखा दिया उसका वर्ग करके, अगर इतना आ जाता है, लेकिन यहाँ एक चीज और लिखा है कि आप किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ m एक पूर्णांक है, यानी जो भी मटेरियल आए, जो भी आपके मतलब आएंगे, उसमें m कोई पूर्णांक होगा, उसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब करते हैं। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो लिखिए यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, a बराबर होता है BQ + R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जहां यहां पर यह भी लिखना पड़ता है, जहां Q जो होना चाहिए, Q का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी Q का मान जो Q होगा, जो नंबर होगा, हमेशा 0 नंबर से बड़ा या उसके बराबर होगा। जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, ये सब हो सकता है। यहां लिखेंगे और R का मान क्या होता है, तो यहां लिखेंगे और R बराबर जो होता है, R का जो मान होता है, ऐसे लिखेंगे, R का मान जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और इस वाले नंबर से छोटा यानी b से छोटा होना चाहिए, लेस देन b। तो ये हो गया b। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग अपनी वैल्यू रखेंगे, 6 वाला जो हमने माना था b बराबर 3, तो यहां रख देंगे a बराबर, यहां रखेंगे b की जगह पर कितना लिखना है, हमें 3 लिखना है, तो 3 लिख देंगे इंटू क्यू, प्लस ये हो जाएगा r। फिर यहां पर आपको लिखना पड़ेगा जहां वेयर लिख लीजिएगा q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एंड ये वाला लिख लीजिएगा, ठीक, इंग्लिश वालों के लिए। और यहां पर हो जाएगा, फिर इसके बाद यहां लिखेंगे q ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 0 रहेगा, एंड और यहां पर जो है ये वाली चीज, इसमें आ जाएगा 0, यहां रहेगा r, यही रहेगा, और b यहां पर है, तो b का मान कितना है यहां से 3, तो हम लोग जो 3 माने हैं वही वाला 3 रख देंगे यहां पर। अब देखिए r का मान 3, अब इन्होंने ये लिखा है यहां पर r का मान, यहां लेस देन कर लीजिएगा, लेस देन 3, यानी r का मान 3 से छोटा है, यानी 0 लेना है, 1 लेना है, 2, यानी 3 से 1 छोटा लेना है। मैंने पहले भी मैं बता चुका हूं कि 3 जो होता है, 3 से b का मान होता है, और r का मान इससे 1 कम होगा, यानी छोटा होगा। तो चलिए एक छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसलिए लिखेंगे, इसलिए शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल रिमाइंडर को r से सूचित किया। r का मान जो हो जाएगा 3 से 1 कम, तो एक 0 आएगा, 1 आएगा और 2। हम 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ बराबर रहता तो लेते, यहाँ 3 को अब नहीं लेना है। अब चलिए इस मान को क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को, इसका एक समीकरण का नाम दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण 1 दे देना, ठीक ना, समीकरण नंबर 1। और इसी समीकरण में हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो लिखिए r का मान को बारी बारी से क्या करेंगे, समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर, substituting the value of r 1 by 1 in equation first। चलिए तो अब रखते हैं, पहले रखेंगे जब r बराबर 0, यहां लिखेंगे when r बराबर 0। जब r बराबर 0 है तब इसमें मान रखिए, हम समीकरण 1 में रखते हैं। जब r बराबर 0 ले रहे हैं तो देखो कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, 3 बार करना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो यहां रख रहा हूं, a बराबर आ जाएगा 3q आप प्लस का, यहाँ r की जगह पर 0 रख दीजिए, तो 0 रख दिया, ठीक। फिर इसी को 0 तब खत्म हो जाएगा, तो इसको नहीं, एक चीज और करिए, वर्ग भी तो करना था ना हम लोगों को,
तो चलिए ठीक है, अभी रख देते हैं, पहले सिद्ध कर लेते तब इसको वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे बढ़ लेते तब एक बार कर देंगे। यहाँ पर a बराबर कितना आ गया 3q। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करना है। देखिए कह रहा है कि वर्ग कीजिए, तो स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर। चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा a स्क्वायर, और यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3q का स्क्वायर आ जाएगा। इसी को आगे अब हल करते हैं तीर लगा के। यहां पर आ जाएगा a का स्क्वायर, बराबर लिखेंगे, तितरी का कितना होगा 3 होगा, तो 3 को तितरी का 9 कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर करोगे, कहने का मतलब है यहाँ समझो, 3q का स्क्वायर एक बार गुणा 3q दो बार होगा, तो यहाँ पर 3 3 तितरी का कितना हो गया 9 हो गया। q q का करेंगे तो पावर जुड़ जाता है, एक एक पावर है, तो इधर कितना हो गया पावर 2 है, तो 9q स्क्वायर आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 9q स्क्वायर। अब देखो 9q स्क्वायर आ गया। अब हमको यहाँ पर लाना है 3m, क्या लाना है 3m लाना है। यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर हमें कितना लाना है 3m, तो हमको इसको m के रूप में बनाते हैं। आओ देखो कैसे करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जगह कम है नहीं तो हम नीचे नीचे करते हैं, आप लोग इसी लाइन में तीर लगा लगा करिएगा, चाहे नीचे कर सकते हैं आप तीर लगा के। a स्क्वायर बराबर कितना होगा, यहां से एक 3 निकाल लो, 3 इधर लिख लो 3, क्योंकि हमको 3 बाहर चाहिए, 3 बाहर चाहिए, इधर से तितरी का ना एगो 3 अंदर कर दो, यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर पूरा। ठीक ना, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां हो गया 3 का स्क्वायर। अब आपको यहां समझना है कि इस चीज को आप मान लोगे m, जो ब्रैकेट के अंदर इसको मान लोगे m, क्या मान लोगे m, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं यहां पर, इसलिए a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर चाहे या इधर से थोड़ा लिखता हूं कि क्योंकि स्पेस बचा रहे, यहां लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। यहां पर 3 a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो गया, तो यहां लिख रहे हैं a स्क्वायर बराबर, अब इसको मान लोगे 3 और यहां मान लेंगे हम लोग कितना m बराबर 3 हो गया, यहां हो गया m, ठीक ना। इसको मान लिया 3q स्क्वायर को पूरा हमने m मान लिया, तो यहां लिख देंगे जहां लिखना पड़ेगा आपको, ये समीकरण भी मानना है, ध्यान रखिएगा। ये समीकरण नंबर कौन था 1, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और जहां लिख दीजिएगा यहाँ वेयर हमने m कितना माना है, m बराबर जो ये रूट में ब्रैकेट में इसी को माना था 3q का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम m माने थे ताकि हमको इस रूप में, देखो पहला वाला आ गया, अब हम दूसरा वाला बुलाएंगे तब काम होगा, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, अब हम लिखेंगे जब r बराबर 1 0 लिया था, अब हम लोग लेंगे r बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग 1 लेंगे, तो यहाँ लिखिए जब r बराबर कितना लेना है, आपकी बार 1 लेंगे। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, इस मान को r को समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, तो लिखिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3q, आप प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ r है तो r की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो रख दो यहाँ पर 1, ये हो गया 1 रख दिया यहाँ से। ठीक, अब देखो इसको अब वर्ग करना है, इसको क्या करना है, हर बार दोनों तरफ वर्ग करना है, क्योंकि वर्ग बोला गया था, वर्ग इसका प्रूव करना है, तो फिर करेंगे दोनों तरफ वर्ग करना है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ पर वर्ग करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो वर्ग करते हैं तो हम इस साइड में आ जाते हैं लिखने के लिए। अब यहां पर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहां थोड़ा सा लिख सकता हूं, a का स्क्वायर बराबर फिर आ जाएगा यहाँ 3q, आप प्लस 1 का इधर भी क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब फॉर्मूला पे तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो चलिए यहां से मैं करता हूं इस साइड में, देखिए यहां करते हैं हम लोग, स्पेस कम है, इसी स्पेस में इतने में ही करना है।
चलिए 3 क्यू प्लस 1 हो गया। अब हम लोग इसको सूत्र पे तोड़ देंगे। तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होगा। मैं यहां लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा, चाहे ऊपर लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर। तो चलिए इसको अब हम लोग तोड़ते हैं इस पर। पहले ए स्क्वायर इधर वाला को तो ऐसे ही लिख लो तुम, इधर वाला जो चल रहा है इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ 3 क्यू ए का काम कर रहा है, तो 3 क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर बराबर प्लस, उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ 2 है, ए का काम कितना कर रहा है 3 क्यू, तो 3 क्यू यहाँ गुणा में रखेंगे 3 क्यू और फिर इंटू लगाएंगे गुणा में। बी का काम कितना कर रहा है 1, तो ये आ गया 1 और फिर प्लस का बी का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर तो 1 बी का काम कर रहा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक, आपको समझ में आ गया सूत्र पर। चलिए अब इसको भी करते हैं, आगे करते हैं। ये हो गया ए का स्क्वायर बराबर तीसरी का कितना हो गया 9 और क्यू का स्क्वायर तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर ऐसे इसी में गुणा करेंगे 3 दूना 6 और 1 में गुणा कराएंगे तो 6 ही आएगा, यानी आ गया 6 क्यू। अब प्लस का यहाँ कितना आ गया 1 का 1 आ गया। अब देखो इसको हमको इस रूप में लेकर आना है 3m प्लस 1 के रूप में। एक तो हम ला चुके हैं 3m, अब एक लाना है इस रूप में। तो इस रूप में लाने के लिए इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 3 3। कितना ले लेंगे, इसमें 3 3 हम लोग कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ से लिया ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया और यहाँ बचा 3, यानी जितना कॉमन है तीसरी का 9 3 बचा। फिर यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिख दो, यहाँ 3 का भाग इसमें दे दो, 3 दूना 6 तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्यू हो गया। और 1 को रख लो साइड, क्योंकि हमको 1 को चाहिए बाहर साइड में, इधर देखो बाहर साइड में चाहिए तो हमने 1। और इसको मैंने बोला था कि ब्रैकेट वाला को हमेशा m मान लिया जाता है। कितना मान लेंगे m मान लेंगे, तो लिख देंगे इसलिए ए स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, इसलिए 3 लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पर m प्लस 1। ब्रैकेट वाला की जगह पर आपको m लिखना है तो m रख दिया। इसको समीकरण नंबर कितना कहेंगे, समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 3 कह देंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक, और यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा जहां वेयर ब्रैकेट में m बराबर जितना माने हैं आप 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू। जो आपने माना है ना उसको, जो मानते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको m के रूप में रख देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक बार और रखना है, जब हमने 1 पर कहाँ गया, इधर 1 पर 0 पर काम कर लिया, 1 पर कर लिया, अब r बराबर 2 पर करना है। तो अब लिखेंगे, जब यहां लिखेंगे जब r बराबर कितना 2, फिर इसको 2 को समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण, स्पेस कम है तो थोड़ा मैं यहां पर ऐसे कर देता हूं, यही पर रखता हूं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 हो गया। और यहाँ r की जगह पर हमने 2 रख दिया। अब इसका भी वर्क करना है जैसे सब में करना है। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्क कर दीजिए। तो वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही पर लिख रहा हूं, a बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर इधर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 2 का क्या हो गया स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं सूत्र पर, उस वाले सूत्र पर तोड़ देंगे। कौन वाले, इस वाले सूत्र पर, a और b। पहले तो a स्क्वायर उतार लो यहाँ पर जैसा है, फिर बराबर लगा लेना। इसको लिखेंगे a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू a के स्थान पर लिखेंगे 3q इंटू, फिर b के स्थान पर कितना लिखेंगे, हम लोग b के स्थान पर लिखेंगे 2, और फिर उसके बाद में b का क्या करना है, b का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर। बस इसको हल कर लीजिए। इधर स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरह से, ये लोग आप लोग इसी के नीचे लिखते चले जाइएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखिएगा, ज्यादा समझ में वैसे आएगा आपको। चलिए a स्क्वायर फिर यहाँ से उतार लेते हैं,
ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 का 9, ये हो गया 9 और ये हो गया क्यू, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 आ गया, इधर क्यू है तो इधर क्यू लिख दो। ठीक, ये 2 दूना कितना हो गया, 2 दूना हो गया ये 4, तो ये आ गया। ठीक, अब इसमें भी हमको कॉमन लेना है, कॉमन लेना है तो कॉमन ले लेंगे तीर लगा के। लिखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर कॉमन लोगे तो 1 भी तो चाहिए हमको, 1 चाहिए तो एक स्टेप और हम लोग यहाँ बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q, अब प्लस का यहाँ 3 बना लो इसको, क्योंकि हमको एक लास्ट में चाहिए तो इसमें से एक इधर ऐसे प्लस में हम लोग लिख सकते हैं। 3 1 4 को तोड़ दिया, यानी 4 को 2 भागों में तोड़ दिया, 3 और 1 में, 1 को इधर हम लोग लिख देंगे। तो अब देखो आराम से इसमें से इन तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन ले लिया जाए, ए स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन 3 कॉमन ले लो इनमें से, तो 3 कॉमन लिया, तो 3 का जितना कॉमन ले उतना से भाग दो, 3 दूना या 3 का 3 आया, यहाँ क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 का इसमें भाग दो तो 3 चौका 4 आ गया, क्यू आ गया, इसमें भाग दोगे तो 1 आ जाएगा, 3 1 में, अब प्लस का 1। अब मैंने ये बताया था अभी जस्ट कि ब्रैकेट वाला को m मान लिया जाता है, यहाँ m मान लिया था, देखो यहाँ पर तो ऐसे ही ब्रैकेट वाला को m मान लेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो चलिए अब लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर बराबर 3m, अब प्लस का क्या लिख सकते हैं 1, ठीक ना, 1 लिख सकते हैं। कैसे, तो समीकरण नंबर ये डाल देंगे, कौन सा समीकरण नंबर ये हो जाएगा 4, जहां लिखना पड़ेगा, जहां हमने r बराबर कितना m बराबर कितना माना है, ये ब्रैकेट वाला, तो सारा m बराबर आपको लिखना पड़ेगा, m बराबर पूरा आप लोग लिख दीजिएगा। m बराबर कितना हो गया 3q, और फिर प्लस का कितना है 4q प्लस 1। बस अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हमें समीकरण 2 में 3m आ गया, समीकरण 2 में देख लो, समीकरण 3 में आ गया 3m प्लस 1, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 2 और क्या लिखेंगे, समीकरण 2 3 और 4 से लिख लेंगे, समीकरण 2 3 और 4 से यह स्पष्ट होता है, हम पाते हैं, लिख लो पहले 3 4 से हम प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, a बराबर a का स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल गया 3m, और एक और क्या मिल गया, a बराबर 3m, और एक a बराबर ये मिल गया, a स्क्वायर बराबर देख लो 3m प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1। तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह स्पष्ट होता है, यहाँ हेंस अतः कह देंगे, अतः लिख लीजिए, वही वाला सारी चीजें लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक, यही वाला यहां से लिखना है, दर्शाइए के बाद सब लिख देना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, क्या लिखेंगे, किसी पूर्णांक m के लिए, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे हेंस एनी पॉजिटिव नंबर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m, प्रूव्ड, यही पे लिख लीजिएगा प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया है, आप लोग बार बार देखिए इसको, और हमें लग रहा है कि ये पूरी तरह से आपको आ चुका होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस पार्ट को भी आप लोग देखिए ताकि आपको पूरा क्लियरली ये चैप्टर समझ में आए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।